बैंसला तो यही कह रहे हैं कि उनकी मांग वही एसटी वाली है। और बयाना में हम आपको बता दें कि बैठक खत्म हो गई है और हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव गौड़, उनसे बात करते हैं। राजीव, बताइए, अभी अभी बैठक खत्म हुई है, क्या क्या बातें उसमें हुई, क्या निकल के आया? देखिएगा, बैठक के अंदर जो एक ही मुद्दा था कि प्रतिनिधि मंडल का गठन करके और उसके बाद में कल सरकार से बात करने का कुछ समय तय किया जाना था, लेकिन अभी बैठक खत्म होने के बाद में कमेटी तय नहीं हो पाई है। कमेटी आज रात तक बन जाएगी, आज रात तक जो कमेटी बन जाएगी उसके बाद कल वार्ता होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। तो ये जो बैठक हुई इसमें सिर्फ मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई कि क्या किस तरह की रणनीति बनेगी, सिर्फ कमेटी की बात हुई? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इस वक्त कर्नल बैंसला जो हैं अपने भरोसे के उन नेताओं से अभी बातचीत कर रहे हैं और उसी के अंदर मुद्दा तो उन्होंने एक ही साथ बात कही है कि संविधान की धारा 342 के तहत उनको एसटी में दर्जा चाहिए। उनकी चिट्ठी से पहले वो मानने वाले नहीं है और कल अगर बयाना के अंदर वार्ता होती है तो भी उनका पहला और आखिरी जो उद्देश्य है वो यही रहेगा कि उनको चिट्ठी हाथ में चाहिए। अलका जी, राजीव आपका शुक्रिया और पुरुषोत्तम आपका भी शुक्रिया। तो बात अब कमेटी आगे चलाएगी, लेकिन जो उनकी मांग थी वो वहीं की वहीं अपनी जगह बनी हुई है। अगली खबर पर चलते हैं। उस बेलगाम महंगाई की बात करते हैं जिसने देश के करोड़ों लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नए आंकड़े आते हैं और लोगों की नींद हराम हो जाती है। अब तो महंगाई दर 8.24% के स्तर तक पहुंच गई है। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब महंगाई दिख रही है। पहले खबर आ रही थी कि बातचीत होगी तो बयाना में ही होगी। वसुंधरा राजे सरकार ने बात मान ली है, बयाना में ही बातचीत होगी। लिखित प्रस्ताव मांग रही थी वसुंधरा राजे, उनको भी लिखित प्रस्ताव चला गया है। अब आगे क्या? लगातार दोनों जो पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने रुख पे वो अड़े हुए थे, चाहे वो गुर्जर आंदोलनकारी हो, कर्नल बैंसला हो या फिर वसुंधरा राजे सरकार हो। लगातार खबर मिल रही थी कि वसुंधरा राजे ने बातचीत के लिए हामी भर दी है, बशर्ते उन्हें लिखित प्रस्ताव मिले। एक बार फिर से चलते हैं अपने संवाददाता राजीव गौर के पास। राजीव, लिखित प्रस्ताव, लिखित इनविटेशन, वसुंधरा राजे सरकार बातचीत बयाना में ही होगी, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। आखिर अब बातचीत कब शुरू होगी? देखिए मनीषा, अभी थोड़ी देर पहले जो बैंसला के जरिए एक चिट्ठी हमने वो चिट्ठी जो है प्रमुख सचिव को भिजवा दी। सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है कि वो आज दोपहर को बात करना चाहते हैं। इससे ये तय हो गया कि गुर्जर समाज भी इस मामले में और जल्दी से जल्दी निपटारा चाहता है और वहीं सरकार भी इस बारे में चूंकि न्योता भी भेजा था, सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई हल निकल आए। तो संभव है दोपहर को 1 बजे के करीब वार्ता हो सकती है। अधिकारियों तक ये संदेश गया, सरकार तक ये संदेश जा चुका है। मनीषा जी, राजीव, बातचीत का दौर शुरू हो ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आखिर समझौता कहां पर होगा? समाधान क्या हो सकता है? देखिए मनीषा, गुर्जर समाज की एक कि हर हाल में उनको चिट्ठी चाहिए। आरक्षण के संविधान की जो धारा 342 के तहत चिट्ठी चाहिए और यदि आज वार्ता होती है उसमें वो चिट्ठी नहीं होती है तो ये माना जा सकता है कि आंदोलन और आगे लंबा चले। इसलिए अभी भी क्या मुश्किल है कि समाधान, क्योंकि वो गुर्जर समाज ने आज फिर से कि उनको तो सरकार से चिट्ठी चाहिए, उस चिट्ठी के बाद ही वो पटरियां छोड़ेंगे। मनीषा जी, वहीं जो दिल्ली और जयपुर के बीच में जो राजमार्ग है और जो ट्रैक्स थे वहां पर आंदोलनकारी जमा हुए थे। एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल या कहीं गोपनीय ऑपरेशन किया गया जिसमें उनको हटाया गया। इस ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी? कि वो जो बूंदी के पास में जो ऑपरेशन किया गया वहां से काफी वो खाली कर लिया गया। वहां का जो रेल यातायात है अब संभवतः आज से शुरू हो जाएगा पूरी तरह। वहां से जितने भी आंदोलनकारियों को हटा लिया गया। ये कार्रवाई इधर भी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच में सरकार ने न्योता भेज दिया था, इसलिए इधर ये कार्रवाई नहीं हो कि वार्ता में कहीं कोई हल नहीं निकलता है तो संभव है 1-2 दिन ऐसी ही कार्रवाई इस पीलूपुरा पटरी में भी की। मनीषा जी, लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन कैरी आउट किया गया, क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकल के आई? क्या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की गई? क्या बातचीत के जरिए आंदोलनकारियों को वहां से हटाया गया? किस प्रकार की जो खबरें हैं वो छन छन के बाहर आ रही हैं? देखिए मनीषा, सरकार की ओर से कोशिश की जा रही थी कि आप वार्ता पे आ जाए, ये वार्ता नहीं है। फिर मुख्यमंत्री बयान आई तो पीलूपुरा और अब जब पीलूपुरा के अलग है, सिकंदरा के अंदर अलग लोग बैठे हुए, बांदीकुई वाले रास्ते अलग लोग बैठे थे। तो बांदीकुई वाले रास्ते तो उनको बल इसलिए हटाना पड़ा कि रास्ता सारा बाधित हो रहा था। यही स्थिति पीलूपुरा के है। अगर आज वार्ता का दौर कुछ अच्छे संकेत देता, कुछ सफलता लाता तो हो सकता है सारे के सारे रास्ते खुले और कोई बीच का रास्ता हल निकाल ली जाए। जी, और राजीव, ये भी खबर आ रही है
कि जो गुर्जर महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के अपने आदमियों का पूरा साथ दे रही हैं इस आंदोलन में। देखिए, यहाँ तो ये एक अच्छी बात है कि सुबह सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो अपने परिवार के साथ रेल की पटरियों के पास आ जाती है। उनके एक अलग समूह है, बच्चे भी, पूरा का पूरा परिवार सुबह होते ही चल जाता है, रात आदमी वहाँ देते हैं। तो ये गुजर समाज पूरा पंजाब सही थी आंदोलन के अंदर कूदा हुआ है। कभी जो कल जो घटना हुई थी जिसमें पुलिस वालों कैब व्यापार वो आंदोलन थी, रेल रोकने का काम जो है वो महिलाएं तक खुद कर रही थी। तो महिलाएं पूरे पुरुषों के साथ में आगे दमखम से आ रही है। मनीषा जी राजीव, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कर्नल बैंसला ने जो प्रस्ताव है वसुंधरा सरकार को भेज दिया है बातचीत के लिए बयाना में। देखिए मनीषा, अभी 15 मिनट पहले वो चिट्ठी हमारे हाथ लगी है। चिट्ठी शासन सचिव के जरिए सरकार तक पहुंच चुकी है। बैंसला ने आज दोपहर कोई वार्ता करने के लिए कहा। आज दोपहर से वार्ता शुरू हो जाती है तो कोई अच्छा हल निकल सके, इसके लिए प्रशासन ने भी सरकार को आगे सूचनाएं भेज दी है। मनीषा जी, जी न्यूज के माध्यम से प्रस्ताव भेजा है वसुंधरा सरकार को कर्नल बैंसला ने। आखिरकार इस प्रस्ताव में उन्होंने लिखा क्या है? उस प्रस्ताव में उन्होंने ये लिखा, वार्ता के लिए दिनांक और स्थान बताया कि पत्र से जो आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से जो प्रतिनिधि मंडल है वो बयाना में दोपहर को वार्ता करने के लिए तैयार है। उसमें खुद बैंसला के हस्ताक्षर हैं, वो चिट्ठी है। चिट्ठी प्रमुख शासन सचिव एस एन थानवी हैं जो इस पूरे मामले को यहाँ पर देख रहे हैं। बयाना के अंदर उनको दे दी गई है और अब सरकार को उन्होंने आगे अवगत करा दिया। अब वार्ता कब होनी है ये सरकार के पाले में कहते हैं। वार्ता के लिए सरकार यदि आज ही राजी होती है और आज ही वार्ता हो जाती है तो कोई हल निकलने की संभावना जरूर बनती है। मनीषा, राजीव, ये जो बातचीत है, अगर हम गुर्जरों की बात करें तो क्या कर्नल बैंसला ही बातचीत करेंगे या कोई प्रतिनिधि मंडल है जिसके बारे में की जो बात हो रही थी 50 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है वो इसकी अगुवाई करेगा? देखिए मनीषा, पहले ही से ही कर्नल बैंसला कह चुके हैं कि वो इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने कुछ गांव के ऊपर जो गढ़ा होता है उसके प्रतिनिधि हैं, कुछ प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हरियाणा के, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से आए हैं, कुछ जिलाध्यक्ष हैं, उनके संयोजक हैं। तो ये सब लोग मिलकर के और आसपास के गाँव के कुछ लोगों को भी शामिल किया। 50 लोगों की कमेटी प्रतिनिधि मंडल बनाया गया। वो प्रतिनिधि मंडल बिल्कुल तैयार है। जैसे ही सरकार की तरफ से संदेश जाता है कि इतने बजे वार्ता शुरू होगी तो ये लोग वहाँ पहुंच जाएंगे और वार्ता का दौर बयाना के अंदर ही शुरू होगा। जी राजीव, अहम बात यह है कि कर्नल बैंसला खुद इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं है। 50 लोगों के करीब प्रतिनिधि मंडल के जो हैं वो सदस्य हैं, लेकिन आखिरकार इनका कोई लीडर तो होगा, कोई नेता तो होगा जो बातचीत को आगे बढ़ाएगा, जो उसको पूरा रुख देगा। देखिए, जो कल रात को इनकी आपस में बैठक हुई है उसके अंदर रणनीति तो तय कर ली गई। रणनीति बार बार दोहराई यही जा रही है कि सरकार चिट्ठी यदि रिकमेंडेशन आगे संविधान की धारा 342 के तहत अगर केंद्र को भेज देती है तो उसके लिए उसके बाद इनको कोई परेशानी नहीं है। बैंसला इसलिए भी बाहर रहना चाहता है कि बैंसला पिछले साल 4 जून को वार्ता कर चुके थे और उसका कोई फ्रूटफुल हल नहीं आया। तो अब उन्होंने सारे के सारे समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं, समाज सेवी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है। तो अब सभी लोग मिलकर के आज वार्ता के अंदर शामिल होंगे, लेकिन बैंसला उसमें शामिल नहीं होंगे। जी राजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पुरुषोत्तम वैष्णव भी जयपुर से जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, किस प्रकार से इस पूरे प्रस्ताव को देखा जा रहा है? बातचीत कह रहे हैं कि बयाना में होगी, प्रस्ताव भेज दिया गया है, वसुंधरा सरकार से बोला गया है कि दोपहर तक वो लोग राजी हैं बातचीत करने के लिए। आपके पास क्या जानकारी, क्या सरकार तैयार है आज दोपहर में बातचीत करने के लिए? मोनिशा, देखिएगा, कल रात को जब हमारी सरकार के आला लोगों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि अभी तक उनके पास कर्नल किरोड़ी बैंसला का कोई लिखित प्रस्ताव नहीं आया है कि वो वार्ता के लिए तैयार हैं और कहां वार्ता होगी, केवल हमने चैनलों के माध्यम से सुना है। लेकिन ये जो बीच के अंदर एक बर्फ जमी पड़ी थी, उस बर्फ को तोड़ने का काम जी न्यूज के माध्यम से हुआ है। आज सवेरे जी न्यूज के प्रतिनिधि जब राजीव वहां हमारे साथ हैं, अभी राजीव वहां पहुंचे तो कर्नल किरोड़ी बैंसला ने कहा कि हमने आपके माध्यम से सुना है कि सरकार ये कह रही है कि हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया, तो लीजिए हम आप ही को ये पत्र देते हैं और आप सरकार को ले जाकर के दीजिएगा कि ये जो चिट्ठी है इसके माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। और वो चिट्ठी उन्होंने हमारे प्रतिनिधि राजीव को दी और राजीव ने वो चिट्ठी ले जाकर के इस सारे मामले को कोऑर्डिनेट कर रहे प्रमुख शासन सचिव मिस्टर थानवी को ले जाकर के सौंपी है। तो निश्चित तौर पे आज जो सवेरे का लगभग 1 घंटे का जो एक घटनाक्रम रहा है, उससे जो एक बर्फ जमी थी दोनों के बीच में वार्ता के ऊपर, वो बर्फ टूटी है और अब लगता है कि आज दोपहर तक इस सारे मामले में वार्ता प्रारंभ हो पाएगी। ये चिट्ठी मिलते ही मैंने सरकार के आला अधिकारियों को फोन किया था कि जी न्यूज को पास वो चिट्ठी आई है और अब हमारा प्रतिनिधि
वहाँ सौंपने जा रहा है प्रमुख शासन सचिव को, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर चिट्ठी हमें जब मिलेगी तो हम भी तय करेंगे कि हमारी तरफ से इस प्रतिनिधिमंडल में कितने लोग होंगे और वो लोग कब और कहाँ बैठेंगे। उस स्थान के बारे में उनके मामले में कोई उनका रिजर्वेशन नहीं है। उनका कहना है कि जहाँ कहेंगे गुर्जर प्रतिनिधि हम वार्ता को तैयार है। तो निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाले कुछ घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे राजस्थान के लिए और आने वाले समय के अंदर वार्ता प्रारंभ हो पाएगी। मोनिशा जी पुरुषोत्तम, जी न्यूज वो बेहतरीन माध्यम बना जिसके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है वसुंधरा सरकार को। सरकार का क्या रुख लग रहा है जब उनको ये मालूम लग गया है कि प्रस्ताव पहुंचने वाला है, जिसमें बयाना में बातचीत के लिए निमंत्रण दिया गया है? उसको देखने के बाद या उसको सुनने के बाद सरकारी अधिकारियों जिनसे आपकी बात हुई, क्या रुख लगा आपको उनका? देखिएगा मोनिशा, ये वो चिट्ठी थी जिसका इंतजार पूरी रात से सरकार कर रही थी। किया है, लेकिन कल पंचायत में तय हो गया कि जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए जाएगा उसमें जो हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और तमाम राज्यों से आए वो और राजस्थान के प्रत्येक जिले से जो आदमी आए हैं उन तमाम जगह के आदमी सम्मिलित करते हुए प्रतिनिधिमंडल बनाया जाएगा, जिसमें इन 4 जिले इनके पंच पटेल भी मौजूद होंगे। जो घड़े बोलते हैं, अभी आप बोल रहे हैं घाड़ बोलते हैं। घाड़ के कुछ मेंबरान भी उसमें होंगे। हाँ, हर घाड़ में से हम एक आदमी लेंगे जो अच्छा समझदार आदमी होगा। इस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल तय किया जाएगा। क्या लगता है कि इस वार्ता के बाद लगता है कि कोई अच्छा रास्ता निकलेगा जिससे कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी एक ही मांग है, सरकार मानती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मानती है तो हम हमारी जगह और सरकार मांग आपकी यही है कि एक चिट्ठी गुर्जर समाज की एसटी की रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को राज्य सरकार भेज दे संविधान के। ये वो चिट्ठी है जिसके बारे में कि हम बार बार बात कर रहे हैं। वही प्रस्ताव है जो कि गुर्जर नेताओं ने भेजा है वसुंधरा सरकार के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए कि वो बयाना आए और बातचीत करें। उन्होंने कहा है कि वो दोपहर में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसको आप देख सकते हैं कि कर्नल बैसला ने इसको साइन भी किया है, जो कि संयोजक हैं राजस्थान गुर्जर समिति के। जी न्यूज वो माध्यम बना जिसके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है वसुंधरा सरकार को। दोपहर में आज बातचीत आरंभ करने के लिए बयान में कर्नल बैसला ने खुद इस प्रस्ताव को साइन किया है। और यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस अहम खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जल्द लौटते हैं और खबरों के साथ।